नमस्कार, आपके साथ मैं हूं स्वाति जोशी और आप टाइम्स नाउ नवभारत पर देख रहे हैं एससीओ समिट की सबसे बड़ी कवरेज। सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूं इस कमरे का नजारा। इंटरनेशनल मीडिया सेंटर में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं। प्लेनरी सेशन की शुरुआत हो गई है और आप यहां देखेंगे कि एक बहुत बड़ी स्क्रीन लगाई गई है जहां पर जो प्लेनरी सेशन में लीडर्स इस वक्त बोल रहे हैं और जो लीडर्स वहां पर बैठे हैं उनकी तस्वीर इस बड़ी स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। और जो पूरा का पूरा हॉल है, यहाँ फॉरेन मीडिया, फॉरेन पत्रकार बैठे हुए हैं जो कि हर एक कॉन्वर्सेशन पर, जो बातचीत यहाँ पर चल रही है, जो द्विपक्षीय वार्ता हो रही है, उस पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने एक बहुत दिलचस्प तस्वीर देखी। हमने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को एक साथ बात करते हुए, एक दूसरे के तरफ देखकर मुस्कुराते हुए, हैंडशेक करते हुए। और यही वो तीन नेताओं की जुगलबंदी है जो कि इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप को सता रही है। इन तीनों नेताओं का एक साथ आना, इंडिया, रशिया और चाइना का एक साथ आना कहीं ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर को बदल तो नहीं देगा। इस पर लगातार बातचीत हो रही है। सबसे बड़ी टेंशन डोनाल्ड ट्रंप को इसी बात से हो रही है कि नजदीकी चीन और भारत की बढ़ती जा रही है। एक और दिलचस्प तस्वीर वहीं से सामने आई। शहबाज शरीफ वहीं खड़े थे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आपस में बात कर रहे थे, लेकिन शहबाज शरीफ को पूरी तरह से इग्नोर किया गया। शहबाज शरीफ एक तरीके से साइडलाइंड नजर आ रहे थे और ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये बहुत बड़ा इंडिकेशन है, बहुत बड़ा सिग्नल है इस तरफ कि रशिया के लिए भारत कितना महत्वपूर्ण, कितना जरूरी पार्टनर है। आज जो ये तीन नेता एक साथ दिखाई दिए हैं, एससीओ समिट के पीछे कहा जा रहा था कि सबसे बड़ी खबर जो निकल करके आएगी वो यही यूनिटी इंडिया, चाइना और रशिया के बीच। और ये तस्वीरें कहीं ना कहीं इसी को बयां कर रही हैं। यूएसए की नजर इस घड़ी पर बनी हुई है। यूएसए चाहता है कि इंडिया और रशिया के बीच दूरी बढ़े, लेकिन इंडिया ने यह साफ कर दिया कि चाहे आप जितना भी टैरिफ हम पर लगाएं, चाहे जितना भी सैंक्शन आप हम पर लगाएं, लेकिन हम रशिया जैसे पार्टनर का साथ नहीं छोड़ेंगे। जब सोवियत यूनियन था तब से इंडिया और रशिया के बीच मजबूत रिश्ते हैं। सोवियत यूनियन खत्म हो गया, उसके बाद भी इंडिया और रशिया के बीच रिश्ते बरकरार रहे। यूएनएससी में परमानेंट सीट के लिए अगर भारत की तरफदारी कोई करता है तो वो रशिया है। भारत को जब भी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, सबसे पहले रशिया ने आकर भारत का साथ दिया। तो फिर ऐसे में टैरिफ के चलते या सैंक्शन के चलते, किसी भी तरह के प्रेशर में आकर भारत रशिया के साथ अपने रिश्ते बिगाड़ना नहीं चाहता। और ये कई बार पहले विदेश मंत्री और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बातों बातों में कहा गया कि पर्सनल सैक्रिफाइस करने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन हमारे देश के लोगों का जो इंटरेस्ट है, हमारा जो नेशनल इंटरेस्ट है, उससे ऊपर हमारे लिए कुछ नहीं। तो एक के बाद एक लगातार मैसेज डोनाल्ड ट्रंप को दिया जा रहा है। अब इस एससीओ समिट के जरिए भी अगर आप देखें तो ये वेस्टर्न पावर्स के लिए ये बहुत बड़ा संदेश है कि यहाँ इंडिया, चाइना और रशिया एक साथ आ रहे हैं। और ये वो देश हैं जो कि सबसे ज्यादा संख्या वाले देश हैं। एससीओ के बारे में कहा जाता है कि ये सबसे बड़ा रीजनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। अगर पूरे विश्व की आधी आबादी को आप देखें तो वो एससीओ में कवर हो जाती है। ग्लोबल जीडीपी का 25% है एससीओ। इतना महत्वपूर्ण, इतना ताकतवर ये ऑर्गेनाइजेशन है। और अगर इसका वर्चस्व बढ़ता है तो सीधे टक्कर किसको होगी? इसका वर्चस्व बढ़ने से सीधे टक्कर होगी वेस्टर्न पावर्स को, इससे सीधे टक्कर मिलेगी यूएसए को, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को, डोनाल्ड ट्रंप को। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप नहीं चाहते हैं कि इंडिया, रशिया और चाइना के रिश्तों में मजबूती आए। इसीलिए अमेरिका की नजर इस समिट पर बनी हुई है। और यहां से एक के बाद एक जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, पहले नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग के बीच द्विपक्षीय बातचीत हुई जिसमें यह कहा गया कि दोनों देशों के बीच रिश्तों को मजबूत करना दोनों देशों के लिए नहीं बल्कि पूरे इलाके के लिए बेहतर होगा। अगर आप चाहते हैं कि एक ऐसा विश्व का निर्माण हो जिसमें सभी देशों का समान अधिकार हो, तो उसके लिए ग्लोबल साउथ को मजबूत करना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और इसी में अगर आप रशिया को जोड़ दीजिए, कई एक्सपर्ट्स का ये कहना था कि इंडिया, चाइना और रशिया का एक साथ आना और एक मजबूत अलायंस बनाना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि इंडिया चाइना के रिश्तों में लंबे समय तक दरार हमने देखी। म्यूचुअल इंटरेस्ट को लेकर के हमने देखा कि इंडिया चाइना के बीच अक्सर रिश्तों में खटास रही है। लेकिन अब दोनों देश उस बात से आगे बढ़ना चाहते हैं और आगे बढ़ना होगा अगर आपको रिश्ते बेहतर रखने हैं। कल एमईए की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें फॉरेन सेक्रेटरी ने एक बहुत अहम बात की। फॉरेन सेक्रेटरी ने कहा कि ये जो बातचीत है, द्विपक्षीय बातचीत है और जो शांति है
सीमा पर वो एक इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह है, यानी कि अगर सीमा पर शांति रहेगी तो दोनों देशों के बीच बायलैटरल रिलेशंस या द्विपक्षीय रिश्ते अच्छे रहेंगे। भारत इस बात को स्पष्ट कर चुका है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शी जिनपिंग के साथ बातचीत में आतंकवाद का जिक्र भी किया। ये कहा कि आतंकवाद एक कॉमन चैलेंज है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म एक कॉमन चैलेंज है चाइना के लिए भी और भारत के लिए भी, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इससे लड़ने के लिए, इसको काउंटर करने के लिए चीन का साथ मांगा। और एमईए ने कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि चाइना की तरफ से एक पॉजिटिव रिस्पांस इसको लेकर आया। चाइना ने अपनी तरफ से एक अश्योरेंस दिया या सहमति जताई कि हाँ, आतंकवाद के खिलाफ हमको मिल करके लड़ना होगा। आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अब क्योंकि कुछ ही देर में उनका अभिभाषण होने वाला है प्लेनरी सेशन में, तो प्रधानमंत्री क्या बोलेंगे इस पर भी सबकी नजर रहेगी। देखिए, इंडिया का ऑब्जेक्टिव क्या है, इंडिया क्या चाहता है? इंडिया ये भी चाहता है कि एससीओ के जरिए एक ऐसा स्टेटमेंट दिया जाए जिसमें इस बात पर जिक्र हो कि आतंकवाद, उग्रवाद से कैसे लड़ा जा सके, और पूरा का पूरा एससीओ एक साथ खड़ा है अगर आतंकवाद से लड़ने की बात है। देखिए, इस प्लेनरी सेशन में भी आपको तस्वीरों में बीच बीच में शहबाज शरीफ दिख जाएंगे। पाकिस्तान की मौजूदगी में अगर ऐसा कोई स्टेटमेंट एससीओ की तरफ से दिया जाता है तो वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की बात प्रधानमंत्री चाइनीज प्रेसिडेंट से पहले ही कर चुके हैं। आज सबसे अहम बात जो आज के दिन की है वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच द्विपक्षीय बातचीत। इसमें टैरिफ का जिक्र होगा, इसमें यूक्रेन का जिक्र हो सकता है। दोनों देशों के बीच जो ट्रेड है उस पर तो बातचीत होगी, लेकिन एससीओ समिट में शामिल होने से पहले भी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सैंक्शंस की भर्त्सना की थी। कहा था कि भारत के ऊपर जो सैंक्शन लगाए जा रहे हैं वो गलत हैं, यानी कि उन्होंने कहीं ना कहीं एक एजेंडा सेट कर दिया था एससीओ समिट में शामिल होने से पहले ही कि टैरिफ जो है एक बहुत बड़ा मुद्दा होगा जिस पर दोनों देशों के बीच बात होगी। रशिया भी चाहता है कि इंडिया, चाइना और रशिया का जो रिश्ता है वो मजबूत हो, क्योंकि देखिए, मॉस्को ये नहीं चाहता है कि उसको पॉलिटिकल, राजनीतिक तौर पर या इकोनॉमिक तौर पर आइसोलेट कर दिया जाए, अलग कर दिया जाए। और अगर इंडिया, चाइना, रशिया मजबूती से एक साथ आते हैं तो फिर वो इस आइसोलेशन के खिलाफ डटकर खड़ा हो सकता है। इस आइसोलेशन के खिलाफ वो भारत और चाइना की मदद से लड़ सकता है। इसीलिए रशिया भी चाहता है कि ये तीनों देश एक साथ आएं। आज जब बातचीत होगी, क्या यूक्रेन का मुद्दा उठेगा, इस पर भी सबकी नजर रहेगी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एससीओ में जब हिस्सा लेने वाले थे उससे पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने फोन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की और उन्होंने कहा कि पीस होना चाहिए। अगर इस वॉर को खत्म करना है, इस जंग को खत्म करना है तो सीज फायर जल्द से जल्द करना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी फिर अपने ट्विटर, अपने एक्स हैंडल पर, सोशल मीडिया पर पोस्ट करके इस बात को स्वीकार किया कि हाँ, उनकी यूक्रेन के राष्ट्रपति से बातचीत हुई है। भारत का स्टैंड हमेशा से ये रहा है कि शांति वार्ता होनी चाहिए। 2024 में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब रूस गए थे और एक प्राइवेट डिनर प्रधानमंत्री के लिए रखा गया था रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की तरफ से, उस वक्त भी प्रधानमंत्री ने ये बात कही थी कि देखिए, जंग किसी भी चीज का हल नहीं है, वॉर इज नॉट द सोल्यूशन। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस वक्त ये भी कहा था कि जो मासूम लोगों की जान जा रही है ये हृदय विदारक है, इट्स हार्ट ब्रेकिंग दैट इनोसेंट लाइव्स आर बीइंग लॉस्ट। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ दो टूक रूस के राष्ट्रपति से कहा था। और ये इस बात को भी दर्शाता है कि इस तरह के बोल्ड स्टेटमेंट्स देने से प्रधानमंत्री हिचकिचाते नहीं हैं, और ये उनके और व्लादिमीर पुतिन के बीच रिश्ते कितने कंफर्टेबल हैं उसका भी एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि प्रधानमंत्री ऐसी बात कर सकते हैं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से। शायद यही वजह है कि अलास्का में जो मुलाकात हुई डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन के बीच, और उसके बाद ज़ेलेंस्की अमेरिका गए थे, वॉशिंगटन, डोनाल्ड ट्रंप से मिलने, और इस बार अकेले नहीं गए थे, सभी यूरोपियन लीडर्स उनके साथ मौजूद थे। उसके बाद भी ज़ेलेंस्की को यह भरोसा नहीं है कि ये युद्ध खत्म होगा, और इसीलिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया और वो प्रधानमंत्री से उम्मीद कर रहे हैं कि शांति की दिशा में, शांति वार्ता को लेकर प्रधानमंत्री रूस के राष्ट्रपति से बातचीत करें। और अगर आप देखें, डोनाल्ड ट्रंप जो कोशिश कर रहे हैं कि जिस भी जगह वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सके, अगर दो देशों के बीच कोई समस्या है तो डोनाल्ड ट्रंप को लगता है कि वो ग्लोबल मीडिएटर अब बन चुके हैं और वो किसी भी प्रॉब्लम का हल निकाल पाएंगे। ऐसा वो नहीं कर पा रहे हैं, चाहे इजराइल, गाजा हो या फिर वो कोई और देश हो। हमारे साथ श्वेता भी इस वक्त मौजूद हैं। श्वेता के पास चलते हैं, बैक टू स्टूडियो।